ये कांटे नहीं लेना है। और भूल चुक करके कभी कांटे लिए तो कांटों को लेकर के सोना नहीं, छदमस्त है अपन। दिन में कुछ हो जाता है, कभी उतार चढ़ाव आता है, कभी कांटे ले लेते, नहीं चाहते भी कांटे ले लेते। वो लिए हुए कांटों को लेकर के सोना नहीं। वो कांटा रात भर तुमको चुभता रहेगा, और चुभते 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 आर्त ध्यान रो ध्यान होता जाएगा। और आर्त ध्यान रो ध्यान में कोई सपना आ गया, उन सपने में कोई आयुष्य कर्म का बंध हो गया तो कल्याण हो गया। इसलिए इन कांटों का परिग्रह नहीं करना। गुरुदेव सुभाषितों का परिग्रह करते थे, सुभाषित का संग्रह करते थे। वो सुभाषित रत्न भंडार अगर सामने रखते थे। अब अपन देखें अपन किसका संग्रह करते हैं। तो ये संग्रह था, वो ज्ञान का संग्रह करते थे, वो प्रेम का संग्रह करते थे, वो संयम का संग्रह करते थे, वो मंगल भावों का संग्रह करते थे, और इसलिए वो मंगलमय बन गए थे। वो ज्ञान का संग्रह करते थे, इसलिए ज्ञानमय बन गए थे। वो श्रद्धा का संग्रह करते थे, इसलिए श्रद्धेय बन गए थे। हम जिसका संग्रह करेंगे वही हम बनेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका संग्रह करेंगे तो वही बन जाएंगे। विनय, क्षमा, सरलता, संतोष का संग्रह करेंगे तो वही बन जाएंगे। यह है परिग्रह का एक अंदर का स्वरूप। परिग्रह के दो स्वरूप है, एक बाहर का दिखता हुआ परिग्रह, एक अंदर का परिग्रह, जिसके कारण से बाहर का परिग्रह जहर बनना है कि अमृत बनना ये तय होता है। अंदर में यदि ये दुष्टता का संग्रह नहीं है तो बाहर का सारा संग्रह तुम्हें शालीभद्र बना देगा, तुम्हें कर्ण बना देगा, तुम्हें भामाशाह बना देगा, तुम्हें जगड़ू शाह बना देगा। वो संग्रह फिर दान के लिए काम आता है, वो संग्रह फिर करुणा के लिए काम आता है, वो संग्रह फिर वात्सल्य के लिए काम आता है, वो संग्रह फिर परोपकार के लिए काम में आता है। ये अंदर में यदि कारुण्य का संग्रह हो तो, अंदर में यदि वात्सल्य हो तो बाहर का ये जहर जैसा संग्रह भी अमृत में बदल जाता है। इसलिए मूल में बात है भाव परिग्रह की। द्रव्य परिग्रह की बात तो बहुत छोटी सी है। बाहर का परिग्रह तो शाडो है, बाहर में जो भी हो अंदर की शाडो है, और शाडो पर तुम कितना ही काम करो अंदर में चेंज नहीं हुआ तो कोई काम में नहीं आता है। इसलिए अंदर का परिग्रह की तरफ भी ध्यान देना। और बस आज की बात है, कल से अपना अगला व्रत शुरू करेंगे। तो 5वें परिग्रह परिमाण व्रत में श्रावक को संकेत है कि वो परिमाण करे, लिमिटेड सीमा आंक ले, एक बाउंड्री खींच ले कि मुझे किस सीमा तक पहुंचना है, मुझे कितना परिग्रह करना है, मुझे कितना संग्रह करना है। उसका एक मर्यादा, एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री। रेस के घोड़े दौड़ते हैं ना, उनकी भी एक बाउंड्री होती, कहां तक दौड़ना। ऐसा नहीं कि जब तक जिंदा है तब तक दौड़ते ही चले जाए, दौड़ते ही चले जाए, दौड़ते ही चले जाए, दौड़ते ही चले जाए। ये रेस के घोड़े आखिरी सांस तक दौड़ते ही चले जाते हैं। टॉलस्टॉय ने बहुत सुंदर कहानी लिखी इसको लेकर के, और वो कहानी बहुत रूपों में सब तरफ चलती है। एक राजा ने डिक्लेरेशन कर दिया कि जिसको जितनी जमीन चाहिए ले सकता है, खुला है। केवल एक शर्त है कि जहां से शुरुआत करेंगे वहां से तुमको जब तक जितने दूर तुम तक जाओगे वो सारी जमीन तुम्हारी है। शर्त केवल इतनी है कि सूर्यास्त के पहले जहां से तुमने चालू किया चलना वहां तुमने पहुंचना है। और लोग आते ही दौड़ दे 12 बजे तक, ये सोच करके कि 6 घंटे जाने में लगेंगे, 6 घंटे में वापस आ जाएंगे। और इसलिए जितना दौड़ सकते थे दौड़ते, जितना दौड़ सकते दौड़ते। और कई समझदार होते थे, वो सोचते कि जाते समय तो दौड़ सकेंगे, आते समय नहीं दौड़ पाएंगे। और कई ना समझते, बोले 6 घंटे में जितना दौड़े वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा, और दौड़ते ही चले जाते हैं। और वहां से लौटना जब शुरू करते कि सूर्य मध्याह्न में आ गए, अब लौटना है,
कई लोग सोचते कि अरे सामने वो पेड़ है उसको ले लो, उस पेड़ के सामने और एक पेड़ है उसको ले लो। और हालत यही होती थी कि जब लौटते थे तो बहुत जोर लगाते थे, उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए बहुत जोर लगाते थे, बहुत जोर लगाते थे, लेकिन आंखों के सामने मंजिल होती थी और सूर्यास्त के साथ जीवन का भी अस्त हो जाता था। वो एक शौक लगता था और आखिर में वही काफर के शब्दों में 3.5 हाथ की जमीन काम आई, उससे ज्यादा जमीन काम में नहीं आई। क्यों? परिमाण नहीं किया, परिमाण नहीं किया। यदि परिमाण कर लेते तो पा सकते थे, परिमाण नहीं किया। जोधपुर थे और जोधपुर का एक युवक, सरनेम तो याद आ रहा है लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जवान लोढ़ा, ज्यादा नहीं उम्र थी उस समय, 35-40 साल की उम्र थी। उसने तपस्या से चंपाला जी महाराज साहब के पास श्रावक व्रत स्वीकार करे थे और परिग्रह की मर्यादा कर ली थी। और परिग्रह की मर्यादा करी थी, जिस समय वो परिग्रह की मर्यादा कर रहा था, उस समय जैसी उसकी आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसने एक लक्ष्य तय किया था कि मेरे पास 5 करोड़ हो जाए तो मैं बस इनफ, 5 करोड़ बहुत हो गए मेरे लिए। और उसने वो संकल्प कर लिया। और वो संकल्प करने के बाद उसने सोचा था कि जिंदगी में 5 करोड़ हो गए तो बहुत हो गए, 3 साल में ही 5 करोड़ हो गए। अब वो परिमाण किया हुआ है, लेकिन उसके मन में पछतावा नहीं आया, उसके मन में कहीं खंत नहीं आई, उसके मन में कहीं खेद नहीं आया। उसने उस सीमा को स्वीकार किया, जो मैंने सीमा की उस सीमा को निर्वाह करता गया वो। और उसने फिर धर्म का काम शुरू किया, सामायिक के साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया, बहुत गजब के तरीके से शुरू किया उसने। वो अपने परिचित को फोन करता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं, सामायिक के लिए चलना है। वो पहले दिन सामने वाला व्यक्ति बहाना करता, दूसरे दिन बहाना करता, लिखते से बोले आ जाओ बोले, और उसको गाड़ी में बैठा करके वो स्थानक में ले आता। ऐसे अपने कार में 4 जनों को जब तक 4 सीट नहीं हो जाते तब तक कलेक्ट करते जाता। अब वो 5-6 दिन ले जाने के बाद वो सोचते हैं जो आने वाले कि बोले कल से आप मत आना, हम ही ले आएंगे, हम आ जाएंगे। तो उनको धीरे से वो कहता तुम ही आओगे ना, अकेले मत आना, अपने साथ और 4 को लेकर के आना। और ऐसा करते 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 रविवार की सामयिक का उसने ऐसा बिना नाश्ते के, बिना ब्रेकफास्ट के, कोई प्रभावना नहीं, केवल भावना के बल पर ऐसी सामयिक की रौनक जमाई थी उसने कि नजारा देखने जैसा हो गया था। सेकंड नाम है चेन्नई के सुगालचंद जी जैन का, जो भगवान महावीर के नाम से अब पुरस्कार देते हैं, बहुत काम करते हैं। उनकी भी जीवन की कहानी यही है। उन्होंने भी एक समय में अपने परिग्रह की मर्यादा कर ली कि इससे अधिक मुझे परिग्रह नहीं करना है। और स्थिति आ गई, जैसा वो परिमाण करता है पूरी अंदर की पुण्य की सेंट्रलाइज हो जाती है और वो सीमा पूरी हो गई। और सीमा पूरी होने के बाद वो आवक को क्या करना है, इनकम को क्या करना है। तो एक संत के पास पहुंचे, वो बोले क्या करूं अब, मैंने जो परिग्रह की मर्यादा ली थी वो तो पूरी हो गई, ये आता जा रहा है, क्या करूं। तो संत ने कहा जो आ रहा है उसको तुम्हारे अकाउंट में मत लो, उसको धर्म, संघ और मानवता के अकाउंट में लेते चले जाओ। जो आ रहा है तुम्हारे पास पुरुषार्थ है, तुम्हारे पास कौशल्य है, तुम्हारे पास स्किल है, तुम कमा सकते हो, कमाओ, लेकिन अपने अकाउंट में जमा मत करो। ये सुगालचंद जी ने मुझे 2016 या 16 के चौमासे में एक कहानी सुनाई थी, उनके जीवन का प्रसंग सुनाया था। ये उन्होंने बताया कि आज जो कुछ चल रहा है बोले उसे एक पचकान के कारण से चल रहा है, और करोड़ों का दान करते हैं कि टेस्ट ही बन गए। आप जो भी ओवर इनकम होती है वो सारी उधर जाती है। ऐसे कई व्यक्ति हैं
जिन्होंने भगवान महावीर के इस व्रत को स्वीकार करके अपने जीवन को ऐसा सार्थक, ऐसा तीर्थ बनाया, ऐसा गौरवमय बनाया। मैं इतिहास के पन्ने नहीं सुना रहा हूं आपको, 2 पन्ने तो मैंने अभी सुनाए हैं। और ऐसे एक अब रहे नहीं, वो बंबई के सेठ, नाम याद नहीं आ रहा मेरे साथ, तो नाम की थोड़ी सी गड़बड़ है, जिनका नेम था कि रोज ₹1,00,000 का दान करना, 1,00,000 रुपए का दान रोज करना है। उसके बिना वो मुंह में पानी नहीं डालते थे। नाम याद आ गए तो बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम? गार्डी, 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 दीपचंद जी गार्डी। नेम ले लिया था उन्होंने। ऐसे लोग हैं, आज भी है। यह परमात्मा के इस व्रत का रहस्य, कि जैसे आप परिमाण कर लेते हो कि मुझे यहां तक ही जाना है, इसके आगे अपना नहीं है, इसके आगे जो मिले वो संघ, समाज, मानवता का है, वो धर्म का है, वो वात्सल्य का है, वो सेवा का है, उस पर अपना अधिकार नहीं। और फिर वो जो पुण्यानुबंधी पुण्य का खेल चलने लग जाता है, वहीं से शालीभद्र की यात्रा शुरू होती है। वहीं से फिर वो कुबेर की वृत्ति आती है। और यही कुबेर की वृत्ति होना इस 5वें अनुव्रत की गृहस्थ के जीवन मर्यादा है। तो आपसे आग्रह है कि परमात्मा के इस व्रत का सामर्थ्य जो दिखता नहीं है, इसका साइंस है, सिंपल सा साइंस है कि यदि आपने परिमाण कर लिया, यदि आपने लिमिटेशन कर लिया, तो सारी अंदर की जो शक्ति है वो सेंट्रलाइज हो गई, और सेंट्रलाइज हो गई तो केंद्रित हो गई शक्ति, और शक्ति केंद्रित हो गई तो उद्देश्य पूर्ति हो गई। और आपने परिमाण नहीं किया तो सारी अंदर की शक्ति वो असीम आकाश में फैलती चली जाती है। सच या झूठ मुझे पता नहीं, लेकिन एक किस्सा बहुत पहले हसमुख जी महाराज साहब ने सुनाया था कि जिस समय देश में स्वाधीनता का आंदोलन और स्वाधीन होने के बाद देश में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत जोर से चल रहा था, और कम्युनिस्ट आंदोलन का सूत्र था कि संपत्ति पर सबका अधिकार है। और उस समय देश की आबादी 55 करोड़ थी, और उस समय टाटा के पास 110 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। तो एक कम्युनिस्ट लीडर टाटा के ऑफिस में पहुंचा, भले ये 110 करोड़ रुपया आप अकेले दबा के बैठे हो, इस पर पूरे देश की जनता का अधिकार है। टाटा ने उसके जवाब बहस नहीं करी, बोले ये ओके, 110 करोड़ है, 55 करोड़ की आबादी है, तेरे हिस्से में कितने आते? 2 रुपए। 2 रुपए ले निकल जाए से, 2 रुपए ले और निकल जाए से। अब 110 करोड़ एक जगह पर टाटा है, और 110 करोड़ 55 करोड़ के पास पहुंचे तो सारे ही ठिकाने पर है। ऐसी आपकी जो शक्ति है वो यदि 55 करोड़ की तुम्हारी इच्छाओं में बढ़ती चली जाए तो एक एक इच्छा में 2 पैसा भी नहीं आएगा। और वही कहीं सेंट्रलाइज हो गई, वो कहीं लिमिटेशन हो गई, तो जैसे संयम में आ जाता है तो संयम में शक्ति आती है। परिमाण का मतलब है शक्ति। और यही तो किया था लक्ष्मण ने सीता के लिए, एक मर्यादा आग दी, एक सीमा आग दी कि सीमा के बाहर मत जाना, इस परिमाण के बाहर मत जाना, इस बाउंड्री के बाहर मत जाना। और इसी को कहते हैं परिग्रह परिमाण व्रत। कितना धन रखना, कितना धान्य रखना, कितनी जमीन रखना, कितने स्थावर रखनी, कितने बंगले, कितने गाड़ियां, द्विपद चौपस, 2 व्हीलर कितने, 4 व्हीलर कितने, इसकी जब मर्यादा कर लेते हो तो उसके बाहर का पाप लगना बंद हो जाता है, उसके बाहर का जो आश्रय, उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपका मन वही लिमिटेशन हो जाता है। और वो लिमिटेशन में आ गया तो एक सुरक्षा का एहसास होता है। अब रहा कितना बोझ, इतना सा बोझ, ओके, ये साधन बन बच जाएगा। यह है परिग्रह परिमाण व्रत की एक कल्पना है। आप इसको स्वीकार करें, परिवार के लिए स्वीकार करें,
स्वयं के लिए स्वीकार करे, स्वयं की मर्यादा कर ले। मर्यादा पुरुषोत्तम की जयंती मनाते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेते हो, तो अपने जीवन में भी कोई मर्यादा का स्वीकार करो ना। ये सीमा में आना, ये श्रावक व्रत की मर्यादा है, ये श्रावक व्रत का सूत्र है। लिमिटेशन कर सकते हैं। गुरुदेव फरमाते थे, साधु के महाव्रत मोती के समान है और श्रावक के व्रत सोने के समान है। मोती पूरा ही लेना पड़ता है, मोती को आप टुकड़े करके नहीं ले सकते हैं। लेकिन श्रावक व्रत सोने के समान है। आप 1 ग्राम भी ले सकते हो, 10 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 किलो भी ले सकते हैं, 10 किलो भी ले सकते हैं, 100 किलो भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। लेकिन मोती लेना होगा तो पूरा ही लेना होगा। इसलिए साधु के जो व्रत है वो मोती के समान है, वो पूरा ही लेना पड़ता है। लेकिन श्रावक के लिए बड़ी अनुकूलता दी। गुरुदेव फरमाते थे कि भगवान महावीर के लाडले बेटे श्रावक और श्राविका, बड़े लाडले बेटे बोले उनके, कि उनको सब अनुकूलता दी, जैसा भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मर्यादा में आ जाओ, कहीं ना कहीं मर्यादा में आ जाओ। डिस्काउंट दे दिया तुमको, कंसेशन दे दिया तुमको। और साधु को कंसेशन नहीं है, साधु को पूरा ही लेना है। ते 5वां परिग्रह परिमाण व्रत। और एक बार जो मर्यादा करो, उस मर्यादा का संकोच तो कर सकते हो, उस मर्यादा के अंदर तो रह सकते हो, लेकिन गली निकाल के उस मर्यादा के बाहर जाना, ये परिमाण व्रत का अतिचार है। जिस वस्तु की जो सीमा, जिस वस्तु का जो परिमाण आपने कर लिया, उस परिमाण के अंदर ही रहना। उस परिमाण के बाहर, उस लिमिटेशन के बाहर गए कि अतिचार हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।